नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे रोल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखिए, रोल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कानून को जानने के लिए, क्योंकि देखिए गवर्नर क्या होता है कि स्टेट का मुखिया होता है। स्टेट का मुखिया कौन कहलाता है? गवर्नर कहलाता है। जो सीएम, अब आप बोलेंगे तो फिर सीएम कौन होता है? सीएम एक लेजिस्लेटिव मेंबर होता है, लेजिस्लेटिव मेंबर। इसके बारे में भी यहाँ पावर में डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव मेंबर है, उसके बाद गवर्नर को कैसे, कौन रिपोर्ट किस लिए कहाँ से करता है, ये सारी चीज का आज बात करेंगे। तो सीएम को आप कभी मत सोचिएगा कि मुखिया है स्टेट का। मुखिया हमेशा गवर्नर ही होता है, जो आज जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अपॉइंटमेंट गवर्नर का होता कैसे है। अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हमारा फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो फर्स्ट सिटीजन उनको कहा जाता है। और सेकंड उनकी वाइफ को कहा जाएगा। जैसे रामनाथ कोविंद जी हैं, वो हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो प्रेसिडेंट है हमारा। तो ओथ प्रोसीजर देखिए, प्रेसिडेंट तो नियुक्त कर दिया कि इस पोजीशन में, गवर्नर के पोजीशन में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बताया कि गवर्नर के पोजीशन में सच एंड सच इंसान बैठेगा। देखिए 28 स्टेट है, 28 स्टेट में प्रेसिडेंट को पता है कि किस स्टेट में कहां पे कौन बैठेगा। उसके बाद ओथ प्रोसीजर कौन करता है? उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का मेंबर, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उनका ओथ प्रोसीजर लेता है। माने ओथ प्रोसीजर उनके थ्रू होता है। ओथ प्रोसीजर क्या होता है कि माने शपथ लेना। शपथ कौन दिलवाता है? हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और फिर टर्म पीरियड कितने दिन का होता है? टर्म पीरियड 5 साल का टर्म पीरियड होता है, ये याद रखिएगा। टर्म पीरियड 5 साल का होता है। देखिए, ये वीडियो को मैं छोटा इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको पूरा समझ में आए और जल्दी समझ में आए, ठीक है। और बेसिक क्राइटेरिया क्या है? बेसिक क्राइटेरिया गवर्नर बनने के लिए, मिनिमम 35 साल की एज चाहिए रहती है। इंडियन सिटीजनशिप की सिटीजन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और कोई भी लेजिस्लेटिव या लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए ये इंसान। ऐसा नहीं है कि किसी भी एरिया से इलेक्शन जीत के आया है, लोकसभा में बैठ रहा है, जाके मन किया तो गवर्नर में भी बैठ गया। नहीं, वो कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। वो चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, कहीं से भी वो लेजिस्लेटिव मेंबर, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में मेंबर नहीं होना चाहिए। वो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव का भी ध्यान रखिएगा। जैसे वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव जो लोकसभा राज्यसभा है, वहां पे भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इनका रोल क्या है, ठीक है। रोल बताने से पहले एक चीज बता देते हैं कि उनका, जैसे मान लीजिए कि गवर्नर पोजीशन में है, 5 साल के लिए नियुक्त हो गए हैं, अचानक से उनकी डेथ हो गई, तो उस समय कौन देखेगा? या फिर वो अपने से रिजाइन कर दिए। रिजाइन और डेथ में हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको नियुक्त नहीं कर देता नया, तब तक वही रहेंगे। मतलब हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है ऑटोमेटिकली वो उस समय के प्रेजेंट गवर्नर रहेंगे उस स्टेट का, जब तक कोई नया गवर्नर नहीं आ जाता है। तो रोल के बारे में बताते हैं। रोल उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। माने ये काम करते हैं लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। स्टेट और सेंटर के बीच में जो ब्रिज बनना है, कि ये सेंटर है, ये स्टेट है, इस बीच में तो एक ब्रिज चाहिए ना। मतलब यहाँ से इंसान जाए या फिर आए, माने इंफॉर्मेशन आए, इंसान आए। मतलब सेंटर से जब स्टेट में, जैसे मान लीजिए सीबीआई जांच हो जाती है कभी कभी, तो वो गवर्नर को पता रहता है कि किसके ऊपर सीबीआई जांच होने वाली है। इवन गवर्नर को वो सारे पेपर्स जमा भी करने पड़ते हैं, इवन उनका अथॉरिटी भी लेना पड़ता है कि आपके स्टेट पे आके हम ये काम करने वाले हैं। तो वो रोल निभाते हैं स्टेट और सेंटर के बीच में, ठीक है। सेंटर और स्टेट के बीच में वो रोल निभाते हैं। ये 2 वे है, ठीक है, 1 वे नहीं है, 2 वे है। मतलब दोनों की तरफ से, इधर से इंफॉर्मेशन जाता है, उधर से इंफॉर्मेशन आता है, दोनों चलता है। इनका एक और रोल बहुत बड़ा है, जो कि यूपीएससी क्वालिफायर जितने भी होते हैं, यूपीएससी क्वालिफायर जो होते हैं, जो सेंट्रल लेवल में काम करते हैं ना, सेंटर मतलब इंडिया के लिए जो यूपीएससी होते हैं, वो सारे रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और जो स्टेट लेवल में होते हैं ना, वो करते हैं गवर्नर को, ठीक है। तो जो इनका ये रोल रहता है, इसको मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा उनके पावर में। तो यहाँ पे गवर्नर जितने भी यूपीएससी क्वालिफायर, जैसे कि ये वीडियो वेस्ट बंगाल से बन रहा है, तो वेस्ट बंगाल में जितने भी यूपीएससी माने आईपीएस ऑफिसर, जैसे कि एसपी हो गया, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का एसपी होता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का एसपी वो यहाँ माने किसको रिपोर्ट करता है? गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल को रिपोर्ट करता है। ये नहीं कि ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री को वो नहीं करता है, रिपोर्ट नहीं करता है। हाँ, उनको इन्फॉर्मेशन देता है, उनसे बात करता है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट वो गवर्नर को करेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी अगर एसपी को चेंज करवाना है, तो वो गवर्नर के थ्रू होगा। मतलब एक लेटर लिखा जाएगा ममता बनर्जी के ऑफिस से, ऑफिशियल से, कि भाई इसको यहाँ से उठा के वहां डालिए, वहां से। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर उनका इधर से उधर माने चेंज कर दे, उनका वर्किंग एरिया चेंज कर दिए। मतलब मान लीजिए बीरभूम का एसपी है, वो उसको हल्दिया लाना है, तो उसका ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे बस वो लेटर भेज दी उनके ऑफिस में, वो चला गया, वैसा नहीं। उनको सबसे पहले गवर्नर को बताना पड़ेगा। गवर्नर उनका लेटर वो अगर उनको लगता है कि ये सही है, तो वो गवर्नर उसका वो करेगा, रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करके
रिपोर्ट बनाएगा, उनका एप्लीकेशन बनाएगा, फिर उसमें मोहर मारेगा, सिग्नेचर करेगा, फिर उनको भेजेगा। चलिए पावर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 5 पावर है उनके पास, और पांचों मतलब मान के चलिए एक उनका फेंसिंग एरिया है, इस एरिया में कोई नहीं घुस सकता। सबसे पहला पावर है लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। दूसरा पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, तीसरा पावर है उनका जुडिशियल पावर, और चौथा पावर है उनका फाइनेंशियल पावर। पांचवा और इंपॉर्टेंट पावर है वो है इमरजेंसी पावर, ठीक है। इमरजेंसी से शुरू करते हैं क्योंकि ये छोटा है। इमरजेंसी में मान लीजिए कि कहीं पे वॉर हो गया, किसी स्टेट के वर्सेस स्टेट हो गया, या फिर आपातकालीन स्थिति आ जाती है कभी कभी स्टेट में, वो फाइनेंशियल से भी रिपोर्टेड हो सकती है, वहां से भी हो सकती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा कि मान लीजिए मेरे बगल में बांग्लादेश है, बांग्लादेश से कभी भी अगर वॉर होता है ना, तो सबसे पहला वॉर वेस्ट बंगाल में ही होगा। तो उस समय इमरजेंसी लग जाएगा, उस समय गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर उस चीज को देखेगा, उस चीज को सेंटर को बताएगा, सेंटर वहां से अपना फोर्स भेजेगी, तो वो पूरा प्रोसेस इमरजेंसी में चला जाएगा। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दी, या फिर चीफ मिनिस्टर नहीं रही, तो उस मामले में ऐसा ना हो, भगवान ना करे, तो इस मामले में कौन देखता है कि उस समय इमरजेंसी आ जाता है स्टेट में, तब वो देखती है, वो देखते हैं, गवर्नर देखते हैं। फिर शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव से। ये हमारा पहला पॉइंट है। इमरजेंसी में बता दिया कि ये छोटा था और बहुत इजी था। लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है कि एमपी और एमएलए का जो काम होता है वो गवर्नर को रिपोर्ट किया जाता है, इसीलिए उनका वहां पे रहना, राज्यसभा में रहना, कोई भी एक्ट जैसे मान लीजिए पास करना है, कोई भी एक्ट बनाना है स्टेट के लिए, जैसे लक्ष्मी भंडार समझ लीजिए कि गरीबों को राशन देना है लक्ष्मी भंडार के हिसाब से, ये वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा वो है संकल्प है, मतलब एक डीपीएसपी रूल के अंदर आता है। तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये आता है लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार में अगर सबको जैसे राशन देना है, क्या करना है, कितना राशन देना है, ये सारा चीज एमपी एमएलए मिलकर ठीक किए कितना देना है। उसके बाद ये चला जाता है गवर्नर के पास। गवर्नर क्या करेगा, इस पर मुहर मारेगा, स्टैम्प मारेगा, साइन करेगा, उसके बाद आगे बढ़ाएगा, तब ये संकल्प वेस्ट बंगाल में लागू हो जाएगा। ठीक, एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया, ये देखिए यूपीएससी वाले, जितने भी यूपीएससी होते हैं, वो चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईआरएस हो, ये सारे जितने लोग होते हैं ना बड़े बड़े पोस्ट में, ये सारे लोगों का ये एग्जीक्यूटिव देखेगा, मतलब ये रिपोर्टिंग, डायरेक्ट रिपोर्टिंग करना पड़ता है इन लोगों को, माने गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, जैसे कोई भी स्टेट, गवर्नर ऑफ सच एंड सच स्टेट। फिर जुडिशियल, जो हाई कोर्ट का है, देखिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे कोर्ट में किसी का भी बात नहीं चलता, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी बात नहीं चलती। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर उनको खाली यही है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी लॉ लागू नहीं होता है, उनको एक अलग स्टेट दिया गया है। तो जुडिशियल पावर में वो कुछ डिफरेंस वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं एज पर द, सबसे पहला है तुमको एमपी एमएलए का लेना पड़ेगा, उसके बाद ये चीफ जस्टिस से बात करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए। लेकिन इस क्षेत्र में फांसी का सजा वो माफ नहीं करवा सकते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माफ करवा सकते हैं, उसको लाइफ लॉन्ग के लिए भेज सकते हैं, लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फांसी का माफ कर दिए। उसके बाद फाइनेंशियल देखते हैं कि जैसा बजट आप देख लीजिए, स्टेट का एक बजट होता है, एक सेंट्रल का बजट होता है, उस बजट में भी इनका हस्तक्षेप रहता है, मतलब ये बैठते हैं, ये एमपी एमएलए जो बजट बनाए हैं, जो सीए लोग काम करके बजट बना के भेजते हैं ये स्टेट को, उसमें भी ये मुहर मार के इसका लागू करने में पूरा काम करते हैं। कि जैसे कि अब देखिए इमरजेंसी में आपको बता चुका हूं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।